आ जाओ। मधु, पापा जी के सामने कैसे जाएंगे और वो जो सवाल पूछेंगे उनका क्या जवाब देंगे? फेस तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और जो हो गया वो हमारे हाथ में थोड़ी है। और रही पापा जी की बात, वो तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। मानता हूँ समझदार हैं, पर जो बात है ना, मेरे को डर लग रहा है कि वो सुन के ना कहीं दिल पे ना ले जाएं। बहुत बड़े बड़े सपने सोच रखे थे पापा जी ने, और हम उनका एक सपना भी पूरा नहीं कर सकते। आप एक बार अंदर तो चलो, उनसे मिल के बात करेंगे। के रहा बेटा? मधु, क्या बात? पापा जी, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं आपको। मतलब? वो पापा जी, जिस चीज़ के लिए हम खुश हो रहे थे ना, ऐसा अब कुछ नहीं है। मतलब क्या बेटा? साफ साफ बताओ ना। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया पापा जी कि मधु कभी लाइफ में माँ नहीं बन सकती। बेटा ये क्या बोल रहा है तू? सही बोल रहा हूँ पापा जी। अरे सही कैसे बोल रहा है? मैं आपको मना कर रहा था ना कि मैं गांव में नहीं जाऊंगा। आप इन्हें फोर्स किया था कि चल गांव में, और यहाँ नहीं आते ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं बेटा, ये गलत बात है तेरी। पता है ना, हम गाँव से तो शहर में गए हैं। पापा जी गलत बात नहीं है, सही बोल रहा हूँ। क्या सही बोल रहा है तू? यहाँ पे कुछ भी तरीका नहीं है रहने का, ठीक है? तो अब वहाँ पे ना वेल सेटल्ड थे, लेकिन आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप चुप हो जाओ पापा जी। बेटे दूसरी जगह दिखा लेता है एक बार और। नहीं, कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है अब मेरे को। बेटा कई जगह ना डॉक्टर जो होना था ना वो हो चुका है, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और जितना जल्दी आप कर लोगे ना तो आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा। मतलब क्या है तेरा? मधु बेटा समझाना इसको। पापा जी, इनकी बात का बुरा मत मानना आप। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, और सच यही है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बेटा आप चिंता मत करो, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास दिखाऊंगा। और तुम है ना जो सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं पापा जी, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा आप कभी भी नहीं हो सकता। और मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर आप अपने घर को आगे चलाना चाहते हो तो सोनू की दूसरी शादी कर दीजिए। बेटा तुमने इतना आसानी से बोल दिया कि आप सोनू की दूसरी शादी कर लो। अगर ये कमी सोनू के अंदर होती तो क्या तुम दूसरी शादी कर लेती? बेटा तुम दोनों में है ना मेरी दुनिया है, और मैं तुझे इस घर में ना बहू बना के नहीं लेके आया, बेटी बना के लेके आया हूँ। अब जो आगे मालिक की मर्जी है, जैसे हमें रहना पड़ेगा हम रह लेंगे। और बेटा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। देख, अगर तुम दोनों साथ रहे ना तो एक दूसरे का सहारा बनोगे। वो टूट के अंदर गया है, और बेटा उसको समझा देना, ठीक है? जाओ कर लो आराम। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जहां पर गेम्स खेल के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। आईपीएल का सीजन चल रहा है और आपकी फेवरेट टीम भी जीत रही है। क्यों ना आपकी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते करते आप भी थोड़े बहुत पैसे कमा लो। वेल लेट मी टेल यू अबाउट वन विन। वेल ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर गेम्स खेलते खेलते आप बहुत सारी मनी और बोनसेस जीत सकते हो। सपोर्ट योर फेवरेट टीम एंड चूज द बेस्ट ओड टू एलिवेट योर आईपीएल एक्सपीरियंस। वन विन पे तुम्हें डेली आईपीएल के नए अपडेट्स मिलेंगे और स्टैटिस्टिक्स मिलेंगी और ढेर सारा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और ये बात भी मत भूलिएगा, डेविड वार्नर खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म साइट इन द मार्केट। वन विन पर तुम पैसे ही नहीं, आईफोन और कार्स भी जीत सकते हो। हाउ अबाउट ड्राइविंग योर ओन ऑडी R8? दैट्स क्रेजी राइट? वन विन इज मेकिंग इट पॉसिबल। पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करो और तुम्हें पहला फ्री 100 रुपीज बोनस मिल जाएगा। साथ ही साथ तुम मेरा कोड यूज करके 500% एक्स्ट्रा बोनस पा सकते हो। दैट इज ऑल्सो अनबिलीवेबल। सो दिस IPL विन टुगेदर विद योर ओन टीम विद द हेल्प ऑफ वन विन। भगवान जी, कब मेरा सपना पूरा होगा और कब मैं ऐसी मॉडल बनूंगी। रजनी, कदे इस फोन वाली दुनिया तो बाहर लड़की भी देख ले। बाहर भी एक दुनिया बसा है। मैंने बेरा है, लेकिन नू क्या करे ना, खुली आँख तो सपने देखने में भी एक अलग ही मजा है। देख, एक दिन मैं बिल्कुल ऐसी हीरोइन बनूंगी। तेरा भी अलग ही नाम होगा सारे गांव में, सारे शहर में। सिर्फ तेरे तेरे चर्चे होंगे कि देख उसने अपनी बहू की सक्सेस में उसका साथ दिया है। मैं तेरी सारी बातों में साथ हूँ, फिर कुछ सपने अपना खतर भी देखे होंगे। अपनी भी एक दुनिया है, उसके बारे में भी सोच ले। क्या बात होगी? बात बताऊं? बात तो न कौन बेरा,
2 साल हो गए अपना ब्याह ने। हाँ 2 साल तो हो गए और मैं भी यही चीज़ चाहूँ कि जल्दी जल्दी भगवान जी मैंने कामयाब कर दे। रजनी, कामयाबी तो पहले अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है जिस पे तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बालका की जरूरत अपन भी है। मैनू कौन बंदा तू अपने सपने पूरे मत करे, लेकिन कुछ तो ध्यान दे इन चीज़ों पे। श्याणा वाली बात है तना आए 6 महीने ये बालका वाली ही बात करनी है। तना बेरा है कि मैं इब्बे बालक के बारे में किम्मे को नहीं सोचना चाहती। मैंने अपना फ्यूचर बनाना है और अगर जो मैंने बालक कर भी लिया तो उससे मेरा शरीर खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी फिटनेस में कोई भी प्रॉब्लम आवे और मेरा सपना सपना बनकर रह जा। रजनी किसी जिद करी बैठी है तू। तन्नू कौन दिखदा इस घर में भी बालक चाहिए जिनका सारा अपना टाइम पास हो जा है। मैंने बेरा है तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम भी तो यह चीज़ सोचो ने बचपन से मैं ये सपने देखती आ रही हूँ, इनके साथ ही मैं जी रही हूँ कि एक ना एक दिन मैं उन बुलंदियों न छूँ जो मैंने सोची है। तन्नू कौन दिखदा इस घर में तेरे सिवा मेरा कौन है। मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते तुम। आपके बारे में मैं सबकी मैं सोचूँ हूँ। हर जगह तो मैं यह बात कहूँ हूँ कि एक बार ना मैं कामयाब हो जाऊँ, फिर आप जो कहोगे ना मैं वो करूँगी। बस भगवान जी मेरे सपने पूरे कर दे, फिर हम दोनों मिलकर अपने सपने पूरे करेंगे। ठीक है रजनी, मेरा काम तेरे समझाने का था, बाकी जो तुम्हें ठीक लग गया वो कर लिए। भाई तू चाचा का छोरा है मेरा और मेरे पैसा था तो मैं ना देखा था। क्या बात कर रहा है भाई? ठीक बोल लूँ ये इतने बड़े ढूंढ खड़े कर दिए, कौन संभालेगा भाई ने? कड़ा है बारिश है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उसका क्या कर सकते हैं? क्यों कौन कर सकता भाई? क्या ही कमी है तेरे पे? अरे मारा वर्गा कंधा तो या बात सुतरा भी लग गए। हाँ भाई ले जमींदार आदमी, हाँ हम तो ले दाने बेच के काम चला लिया। हाँ तू इतना धन जोड़ रहा क्या काम आओगा भाई वो? भाई पता है क्या है, जिसके पास नहीं होता ना पैसा वो तो ये सोचता है कि मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ भी कर दूं, और जिसके पास होता है ना वो उसका कोई यूज़ नहीं कर पाता, वो उसके लिए भी चिंता में ही रहता है। शायद तेरे दो रुपये पैसे से होता क्या है भाई? तेरे पे पैसा से सोच मेरे पे है, सारे काम सही हो जाएंगे। मऊन भाई हम तो को नहीं जो अपने भाई की चढ़ाई देख के चढ़े हैं। समझता हूँ मैं भाई, पर क्या कर सकते हैं? देख भाई बाप भी इनते छोड़ नहीं सकता, क्यों उससे प्यार करना करे। मैं एक रास्ता बता सकूँ, क्या रास्ता है भाई? थोड़ा टेढ़ा है, साइड में होकर चलना पड़ेगा। क्या मतलब भाई? मतलब मैं एक इस आदमी ने जानूँ जो तने किराया आपको करवा देंगे, और रास्ता भी तो कोई नहीं कोई। 20 लाख रुपये लगेंगे, तन्ने तेरा बालक मिल जाएगा, अगले रुपये मिल जाएंगे, फिर अपना बालक ने लेके चले जाइए बाहर। गाँव में किसने बेरा लग गए? भाई तो कैसी बात कर रहा है? ना ही तो मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ और ना ही मधु इस चीज़ के लिए तैयार होगी। एक कहो सपना हरियाणा में अब टेढ़ी अंगली तब घीना लिखड़ा ने तो कढ़ावनी का ही मुँह डाले। मैं बात करके आऊँगा भी तेरे बस की बात करूँ। रजनी बात करनी है इधर तो बहुत ज़रूरी है। बैठ एक बारी। नहीं बता दो काम तेरा पड़ा है। 2 मिनट पाछे कर लिए। बैठ। तने तेरे सपने पूरे करने हैं, मॉडल बनना चाहे है। हाँ और तने नू भी पेरा है। जो पैसे मैं कमाऊँ हूँ उन तो मैं तेरे सपने पूरे कौन कर सकता। पहले नू बताओ तुम कहन क्या लग रहे हो, क्यों बात ना घुमाओ हो? घुमांदा को नहीं, ले मैं तने सीधी बता दी बात। एक परिवार है जिसने बालक की नीड है और वो मोटे पैसे दे होगा 20 लाख। थारा दिमाग खराब है के हैं? मतलब फिर थारी किले वहीं अटक गया का बालक पे ही? बालक के आगे पीछे की मैं दिखा है क्या तुमने? मैं मेरा एकला के बारे में कौन सोचता? दिमाग पर जोर कड़ की देख एक बार। ले देखिए कि वही मकान से है, इसने बेच दिया के? ना मैंने तो नहीं कही ना यह चीज़ कि मकान ने बेचो।
जो ही काम करना पड़ गया तो फिर वही बात आ गई, क्या मॉडल बनूंगी मैं? मन नहीं अपने सपने के बीच में कुछ भी लेके आना। तो ये सपने हैं ना, अधूरे रह जाएंगे, कभी भी पूरे को नहीं हुआ है। कैसी बात करने लग रहे हो? देख मेरी बात सुन, सोच के देख, अपने उधर 20 लाख रुपये होंगे, आप के कौन कर सकते उनता है? अकेला मतलब फेस लुकता है, बॉडी से तो मतलब इन चीज़ ज़्यादा काम चल जाओगा। मॉडलिंग खतर भी पीछे चाहिए, हर चीज़ में एक एक कदम टेकेगी ना, और पैसे की जरूरत पड़ेगी। अपनी बात तक काम कौन चल रहा है? तेरे सपने मेरे सपने हैं, जब मैं तेने समझाऊंगा। सोचे कि रजनी, सोचने वाला टाइम को नहीं, आज भगवान ने मौका दिया है, और ऐसा मौका किसी ने कौन मिलिया करता। आप किस्मत वाले हैं। वे लोग सच में 20 लाख रुपए देंगे? हाँ, उन्हें नीड है, और वही नीड आपने है। ज़रूरत में ही आदमी का हम आया करें। सोच ले, फैसला तेरा होगा, मेरा काम था तेरे समझाने का। बाकी मैं ज़्यादा फोर्स भी कौन करूँ तना, जो तना ठीक लग गया वो सोच के मैंने बता दिए। मैं एक बार मैडम से मिल सकूँ हूँ? क्यों? मैंने बात करनी है। पूछ लूँगा मैं, बता दूँगा तेरा मैं पूछ के। ठीक है। जूस पियो आप। हाँ हाँ, वो मैडम, आप सच में मुझे 20 लाख रुपए दोगे? जी बिल्कुल। आपको कोई शक है? ना ना, वो बस ऐसे ही पूछना था। आपसे मिलकर मन सच में अच्छा लगा, क्योंकि मेरे मन में भी डाउट था कि पता नहीं कैसी फैमिली होगी, लेकिन आप तो सच में बहुत अच्छे हो। चलो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आप मुझे ये बताओ, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप ये काम करने के लिए तैयार होगे? नहीं, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, बस थोड़ा सा मेरा सपना है एक छोटा सा, मैंने वो पूरा करना है। मैंने हीरोइन बनना है, बड़े पर्दे पर काम करना है, बस इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है। और जो मेरे पति है उनकी भी 10,000 रुपये सैलरी है। तो आपके हस्बैंड ने अलाउ कर दिया? हाँ, उन्होंने ही बताया था मेरे को कि ऐसे ऐसे करके आपको बच्चे की ज़रूरत है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तो मैं ये पूछ रही थी, आप फिजिकली ठीक तो हो ना? मतलब शरीर में कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल फिट हूँ मैं, रोज जिम जाया करूँ, तड़की सांझ रोज नकेड़े का जूस पिया करूँ मैं। अच्छा, लेकिन एक बार जो हमारे जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनसे और चेक करवा लेते, मतलब जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे वो करवा लेते एक बार। मैडम आप मेरे पे यकीन करो, ऐसी कोई बात अच्छा तो एक काम कर लेना, जो आपकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो मेरे पास सेंड कर देना, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। मैडम मैं कभी बीमारी को नहीं हुई, मेरा कभी एक इंजेक्शन भी कौन लग गया, और तुम टेंशन ना ले, थमे ना मैं बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त करके दूंगी। चलो ये तो अच्छी बात है, आदमी को तंदुरुस्ती रहना चाहिए। और फिर आगे डॉक्टर से मिलके अब कंटिन्यू करें प्रोसीजर? हाँ बिल्कुल, पर क्या हुआ? ये घर आप ही का है मैडम? जी मेरा ही। आपको कोई डाउट है? नहीं नहीं, वो बस थोड़ा सा डर लगता है कि 20 लाख रुपए। आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने एग्रीमेंट तैयार करवा के रखा है, तो इसी के थ्रू जो हमारे आगे के काम होंगे इसी के अंडर होंगे। इस बीच ना तो आप कहीं भाग सकते हो और ना ही मैं कहीं भाग सकती हूँ, ठीक है? ओके। आप एक बार साइन कर देना इन पे, मैं भी कर देती हूँ। ये लो, यहाँ साइन कर दो। मैडम ये इंग्लिश में है, मेरे को समझ नहीं आती इंग्लिश। अच्छा, इसमें ये लिखा है जैसे कि 9 मंथ तक आप कहीं भी नहीं जा सकते बेबी को छोड़कर, आपको बेबी हमें ही देना होगा। और सेकंड बात ये है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। और थर्ड बात ये है, जैसे कि हम आपके साथ कोई चीटिंग करते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप इस दौरान हम पर केस कर सकते हो।
ओके मैम। ठीक है। और अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता तो आप कहीं भी किसी और से भी पूछ सकते हो इस बारे में। ओके। ठीक है, लाओ मैं भी कर देती हूँ। इसकी एक कॉपी आप अपने पास रखना, एक कॉपी मैं अपने पास रखूँगी। ठीक है। मैडम आप बहुत अच्छे हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, ये मेरी तरफ से काला टिक्का, ताकि आपको नजर ना लगे। काला टिक्का आप यहाँ पे लगा के रखना। ठीक है। ओके। और हाँ, पेमेंट जो है आप कैश लोगे या फिर अकाउंट में? मैडम हम तो कैसे ही लेंगे जब बेबी हो जाएगा। चलो ठीक है, पेमेंट फिर जब बेबी आ जाएगा तब रेडी रखेंगे हम। ओके मैम साहब। अच्छा, और कुछ खाना है? नहीं नहीं मैडम, बस अब हमें चलने की इजाज़त दीजिए, घर पे इंतजार कर। अकेले मत जाओ, मैं ड्राइवर को साथ भेज देती हूँ, वो छोड़ देगा आपको। ठीक है। और ये लो, कॉपी अपने पास रखना, संभाल के रखना, इसको गुम मत कर देना कहीं। ओके। ठीक है, ध्यान से जाना। ओके। अभी कॉल करती हूँ मैं, ड्राइवर आ जाएगा, आपको लेके जाएगा। हाँ जी। मधु, क्या हुआ पापा जी? अरे इतनी खुश कैसे आज तो? क्या हुआ? पापा जी, खुशी की तो बात ही है। मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, मुझे भी तो पता लगे, मैं भी तो थोड़ा खुश हो लूँ। पापा जी, आप बहुत जल्दी दादाजी बन जाओगे। अच्छा बेटी। जी पापा जी, अभी डॉक्टर से बात हुई है मेरी, वो बोले कि कंसीव हो गया बच्चा, रजनी भी ठीक है और बेबी भी ठीक है। ठीक है बेटा, अब है ना, तेरी गोदी में भी है ना बच्चा खेलेगा, और मैं भी ना उसको उंगली पकड़ के चलाऊंगा, वो भी मेरे को दादा दादा के लात मारेगा। हाँ पापा जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं उनको कैसे बताऊं, और इंतज़ार ही नहीं हो रहा। बेटा जल्दी बताओ, क्योंकि है ना इस घर में तेरी माँ के गुजरने के बाद है ना, पता है पहली बार की खुशी का मौका है, जो इस घर में आज पहली बार है ना, मेरे आंगन में जो खुशी की चहक आज सुनाई दे रही बेटा। हाँ पापा जी। सोनू को जरूर बताना, पर मैं बता दूँ तो अच्छा नहीं रहेगा? आप बता दो, नहीं कोई बेटा, दिक्कत नहीं है। आप ही बताना बेटा उसको, ठीक है? और मेरे लिए ना एक कप चाय बना दे बेटा। पापा जी, चाय की क्या बात कर रहे हो आप ये बताओ, मीठे में क्या खाओगे, बाहर से मंगवाऊं या घर पे ही बनाऊं? अरे बेटा, अब जिस दिन वो बच्चा इस घर में आएगा ना, उस दिन मिठाई खाएंगे और सारे गाँव को खिलाएंगे। नहीं पापा जी, हर बार आप जिद करते हो और मैं आपकी बात मानती हूँ, इस बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। चलो। बताओ क्या खाओगे? चल ठीक है बेटा, जो तेरा दिल करे ना वो बना के खिला दे। हलवा बना दूं? अरे जो मर्जी। चलो ठीक है, तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा। बता दो ना, क्या बात है? जब तो हॉस्पिटल में तो निकले, चुपचाप चलने लग रहे हो ना, कि मैं बता दे। रजनी, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पानी फिर गया मतलब? मेरे समझ में नहीं आ रहा, खुल कर बताओ ना, क्या बात है? डॉक्टर ने कही है अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। ना कह दो कि तुम झूठ बोलने लग रहे हो, ये सच को नहीं। रजनी, इन बातें कोई मजाक भी को नहीं होया करता, और झूठ बोल के मैंने तेरे तक ये मिलेगा। अभी किसी अच्छे से डॉक्टर ने दिखाओगे, एक बार अपना दोबारा तो टेस्ट करवाओगे कि मेरा इस बालक का इलाज हो जाए, यो दवाई बट्टी तो ठीक हो जाए। धड़कने कम है इसकी, क्या करेगी इस बालक में जाम की? ना ऐसी बात ना करो, अभी किसी एक बार उनसे बात करियो, मैडम बहुत अच्छी है कि मेरा उनके दौर तो पीछे की कमी को नहीं। रजनी बावली मत हो, है संभाल खुद ने। क्यों कर संभालू मैं खुद ने? मैं मेरे सपने खराब हो जाएंगे, जो मैंने सपने देखे थे। तुमने बेरा ना, मैंने हीरोइन बनना है, और अगर इस बच्चे का किमे हो गया तो मेरे सपनों का क्या होगा? रजनी, सपने सपने नहीं, मैंने तेरी जिंदगी भी प्यारी है। मेरा कुछ को नहीं होता, कौन ही मरदी मैं, बस इस बालक ने ठीक करवा दो ना, अच्छे डॉक्टर को चलेंगे, रोहतक, हिसार, कितने भी। रजनी क्यों कौन समझन लाग रही तू उस चीज ने जो मैं तेने के मैं तारे बाँ बढ़ू, मेरी बात मान जाओ। देख,
बालकाली हरकत मत करे। खड़ी हो, देख तेरी बात सुन। देख मैं अपनी ओर तो कोशिश करने लाग रहा हूँ। तुमने मेरा है, मैं अपने सपनों में कितना प्यार करूँ। चुप हो, रो मत। मैं ना एक बार उनसे बात करके आऊँगा। पक्का? हाँ मेरी कसम खाओ। भरोसा को नहीं इतना भी, तेरी कसम। बस खड़ी हो पहले तो, खुद न संभाल और तुम कर। ये ले और घर न जा। मैं पहले उनसे बात करी हूँ एक बार, अगर कोई रास्ता निकलेगा तो ठीक है। और ज़्यादा ना सोचिए इस चीज़ के बारे में, कदे रो रो के बड़ा बुरा हाल कर ले अपना ना, पर थोड़ा जल्दी आइयो। हाँ बस मैं गया और बात करके उसे टाइम उल्टा आ जाऊंगा। तो क्या हुआ? आज तो रजनी की रिपोर्ट आनी थी ना, सब ठीक तो है ना? बच्चा सही है हमारा? उसे बारे में बात करना आया था मैं। हाँ जी बोलो। वो रजनी की रिपोर्ट आई थी और वह नॉर्मल को नहीं। कैसी बात कर रहे हो भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? जो रिपोर्ट में आया था मैं तो वही बताने लग रहा हूँ। तो फिर एक काम करो, उसका अबॉर्शन करवा दो। हैं? दिमाग तो सही है ना आपका? अबॉर्शन करवा दो? तो सही है, तभी बोल रहा हूँ। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम करेंगे भी क्या? और अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं तो ट्रीटमेंट करवाओ ना, उसका इलाज चालू करवाओ। तारा चक्कर में है ना, हमने हमारा फ्यूचर खराब कर लिया। यो खेल को नहीं कोई। अरे एक काम कर भाई, जो अपनी डील हो रही है ना, मैं पैसे दे दे। कैसी बात कर रहे हो आप? हम कोई चीज़ खरीदते हैं और वो अच्छी नहीं निकलती तो उसके कोई पैसे देता है क्या? चीज़ वापस ही दी जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि इस चीज़ में हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है? बच्चा किसका था? बच्चा किसी का भी हो, कहने का मतलब यही है कि अपने बच्चे को ना अपने पास रखो, ठीक है? और मैंने तो उसको पहले ही बोला था अपनी सेहत का ध्यान रखना, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उसको ये भी बोला था तू मेरे साथ चल, मेरे घर रह। अरे मेरे को पता क्या लग रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि ये लोग ठगने के उसमें हैं। जैसे शहर में लोग नहीं ठगते, ऐसे ही ठग रहे हैं। मेरे को यही है कि नहीं है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। अभी बोल रहा है कि उसको नॉर्मल नहीं है वो, ठीक है? बाद में ना अबॉर्ट करवा देंगे अपने आप ही पैसे लेके। ये पैसे ठगने का तरीका है इनका। भैया एक भी पैसा नहीं मिलेगा आपको। मैं कुछ बोलने को लाग रहा था, इसका मतलब यो को नहीं कि मैंने जवाब कौन देने आंदे। क्या बोलोगे आप? अब बोल तो दिया आपने कि नॉर्मल नहीं है। या तारी सारी चटर पटर बहुत होली है, चुपचाप है जाके पीछे काट लिया। क्या मतलब? धमकी दे रहे हो क्या मेरे को? हाँ धमकी सोच ले। तो नहीं है पैसे, तेरे पे जो होता हो ना वो कर ले, ठीक है? पागल बना रखा है यहाँ पे। बाहर निकल जाए यहाँ से। 20 लाख रुपए अगर मैं तेरे को दे सकता हूँ ना, तो 5 लाख तेरे लिए किसी और को भी दे सकता हूँ। सही कहो है, ये हाथ तो हमारे मामला खुद ही कटवा लिए। उस दिन अगर लिखत करवा लेंदे ना, तो आज यो नौबत को नहीं आवर। हाँ मैं खुद सोच रहा हूँ मैंने बॉन्ड साइन क्यों नहीं करवाया। अगर मैं बॉन्ड करवा लेता ना तो तुम ये हरकत ही नहीं करते, समझे? आज मैं सुनने लग रहा हूँ ना इतनी, वो हमारी कमी की वजह है। नहीं इतनी मत तो किसी को नहीं। कमी नहीं है, नीयत में फर्क है तुम्हारी, ठीक? चला जा भाई यहाँ से। मेरा तो पहले ही दिमाग खराब हो रहा है, इतना टाइम वेस्ट हो गया। मैं किसी और को पकड़ लेता, अब तक बच्चा आ जाता हमारे हाथ में। हमारी खुशियों पे पानी फेर दिया, अपने पैसे लेने आ गया। आराम के नहीं आते, पैसे कमाने पड़ते हैं, समझा? आ जाओ आप अंदर। सही कहा भाई, गलती तो मेरी है जो तारे पर गया भरोसा कर लिया। अरे उसने करवा जाके खे जवाब दूंगा। रजनी हाँ ये तुम क्या कहा उन्होंने कही है बात कि हम बच्चे को इलाज करवाओगे। बोलो ना क्या बात होगी, बोलो ना कि मैं न मना कर दिया। वे कौन रखा इस बालक ने? क्यों इलाज कराओगे तो उनको बालक ठीक हो जाएगा। यो मन तो कही थी
मन्ना कौन नहीं चाहिए बालक, कौन नहीं करना मन्ना यो काम, तने वही काम करा देना मेरे गले। उन खतर यो बालक को नहीं, सामान है जो डिफेक्टिव पीस लग रहा है, और वो पीछे देने तभी नाट गई। इम क्या करेंगे हम, किन जाओगे? मैं पहले ही बता रही हूँ तेरी, इब तू रखेगा इस बच्चे ने, ना मैं इस बच्चे ने रखूं और ना मैं खुद ने इस घर में रखूं। चली जाऊंगी मैं यो घर छोड़ के। मने मेरे सपने तो प्यार है ना किस बच्चे थे। मेरे पर गलती हो रही है, बोल कह रजनी तो, और उसकी सजा भी मन्ना बेरा है, मन्ना ही भुगतनी पड़ेगी। माफ कर दिया यार। मेम साहब, एक बार एक बार बात सुनियो। मेरा सपना है मुंबई जाने का, वो पूरा करना है। मैं अभी रख नहीं सकती इसको। आप सुन रहे हो ना मेम साहब? मेम साहब, मेम साहब, निकिता, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं कहूँ था ना रजनी, अपने बालक तो जो बढ़ के प्यार करूँगा मैं इससे। पागल हो रही हो कि? इसके आगे ऐसी बात ना करो। और एक काम करियो, तू भी तेरा सपना पूरा कर लिए, या तो होएगी समझदार, है ना बेटा? ना, क्यों? ये मैंने अपनी निकिता की परवरिश करनी है, अच्छी तरीके तक पढ़ाना है, लिखाना है। और देखिए अब मेरे सपने पूरे निकिता करेगी, ना कि मैं। देख, मैं तो भी तेरे साथ हूँ, मैं आज भी पीछे को नहीं हटता। डिसीजन तेरा ही होगा आज भी। मैंने बेरा है। और बाकी हमारी बिटिया ये है ना? चालीन की धूप में मारा है, गाम देख ले, सर के ऊपर आ रहा है सूरज। हाँ, मैंने अच्छे कर्म कर रखे थे,
जो मुझे आप और इस जैसी गुड़िया दी है। सब किस्मत का खेल हुआ है। अपना करोड़ कौन है मैं देख जब बेटा तू देख क्या इस टाइम? कौन है दोपहरी में? होगा सनी वाला, पैसे लेने वास्ते आया होगा। तो इनने भी यही टाइम पाया गया। आंटी आप कौन हो? पापा जी। हाँ बेटा, बेटा मैं तुम्हारा दादा हूँ और मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा। और मैं आपकी मम्मी। कौन सी मम्मी? निकिता क्या लेना आयो तुम? रजनी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। 12 रुपये है ये, इनका कड़ा मुँह लगा है। छोरी ने भीतर ले जा। नहीं नहीं भैया, प्लीज़, हम पे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम स्वार्थी हो गए थे और हमारी जगह आप होते तो आप भी यही सोचते। ना, गलत बोलने लग रहे हो साहब तुम। हम यह चीज ना सोचते। अगर एक बार हमने टेस्ट करवाए थे ना, तो दोबारा फिर करवा के देख दे कि सही है या गलत है, क्योंकि कदे भी एक रिपोर्ट सही को नहीं होती। ठीक से डॉक्टर गलत भी बोल सके है या रिपोर्ट में भी गलत आ सके है, लेकिन ना, हमने तो यकीन करा उस बात पे। आज तेरी ममता जाग गई 6 साल बाद। उससे पहले कौन दिखे तने कि तेरा बालक कड़ा है, कैसा है? देखो, आपको जो भी सजा देनी है आप हमें दे दो, लेकिन हमारी बच्ची हमारी झोली में डाल दो प्लीज। पापा जी, आप कुछ बोलो ना। बेटी देख, मैं जो इन्होंने किया ना उसके लिए माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं, पर मैं एक आस लेके तेरे घर पे आया बेटा। मेरी आंखें ना तरस गई पोता पोती को देखने के लिए। बस बेटा ये एहसान कर दे कि जो हमारा खून है ना बेटा, इसको मेरी बेटी की गोदी में डाल दे बेटा। सुनो, इन्होंने 20 लाख रुपए की डील करी थी ना, इतने तो पैसे नहीं है मार दो रहे। 20,000 रुपए इनके मुंह पर मार कर और इन्होंने यहाँ पे दफा कर दो। हाँ, इतने तो करे सका। देखो, आप तो दोबारा भी माँ बन सकती हो, लेकिन मेरे पास तो वो उम्मीद भी नहीं है। वाह, प्लीज। 6 साल बाद यह उम्मीद नजर आई है क्या सामने? दर्द और तो पीछे बहुत थे। 5-4 जगह और भी होगा तेरा टेंडर। उड़ तो लिया वो बालक, इसका क्या करोगे? क्या हमारी छोरी है? आप तो खुद एक औरत हो, दूसरी औरत का दर्द समझ सकती हो। प्लीज मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो प्लीज। हाँ, समझा था मैंने तेरा दर्द। जदे तो मैंने इस काम के लिए इजाजत दे दी थी, अपने सपने छोड़ कर, अपना दिल तोड़ कर, मन ने इस चीज की परमिशन दी थी कि कल ने मेरा फ्यूचर भी अच्छा होगा, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगी। और इसने देख रही है, कदे किसी का आगे हाथ कौन जोड़े, लेकिन सिर्फ इस बच्ची खातर इसके पैरों तक भी पढ़ाए हो। लेकिन ना, साहब तो पैसे के घमंड में थे। हम कितने और तले लेंगे बालक, हमने ना चाहिए रह। अगर इतने ही पीछे थे ना थार दो रह, तो इलाज करवान दे, टेस्ट करवान दे दोबारा। लेकिन ना, एक रिपोर्ट पर भरोसा करके भाज गए। बेटा वो है ना, समय की बात है कि वो समय बीत चुका। अब तो सोचो कुछ। जब भी कहूँ साहब, समय बीत गया। अगर तारे अंदर हिम्मत है ना, तो लो, ले जाओ बेटी। अच्छा बच्चे। नहीं, ये है मेरे मम्मी पापा, आप जाओ यहाँ से। सुन लिया? इससे पहले धक्के देकर निकालू ना, खुद चले जाओ। जाओ और चल बेटा। जो था वो तो हमने बहुत पहले खो दिया, और जिसने ये पाने की कोशिश करो ना, वो तो अर्था बहुत दूर है। बेटा, तेरे पापा ने तो अच्छा किया नहीं आपके साथ। एक बात कहता हूँ, अपने मम्मी पापा को कभी धोखा मत देना।